इस बार आर पार हो ही जाए। कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुलेगा और हम तो पूछेंगे कि जवाबदेही किसकी है। 100 बात की एक बात यह है कि रफ्तार और धार का वार खाली नहीं जाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। पाकिस्तान में सेना अध्यक्ष जनरल राहिल शरीफ इस महीने रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले शुरू हो गई है नवाज सरकार के तख्ता पलट की तैयारी। 2017 में नवाज सरकार को हटवाकर बाकायदा चुनाव के जरिए जनरल राहिल शरीफ की सरकार बनवाने की साजिश तैयार है। इस साजिश के पहले निशान पाकिस्तान की सड़कों पर भी दिखने लगे हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर फिर छिड़ी दो शरीफों की जंग। जगह जगह सेना अध्यक्ष राहिल शरीफ से चुनाव लड़ने की अपील वाले पोस्टर्स लगे। खबरों की माने तो इन पोस्टर्स के पीछे है नवाज शरीफ को राहिल शरीफ के मोहरों की चुनौती, नवाज शरीफ सरकार के तख्ता पलट की साजिश। भ्रष्टाचार के आरोपों और मुकदमों के बहाने नवाज शरीफ को घेरने की साजिश शुरू हो चुकी है। इमरान खान समेत तमाम विपक्षी दलों ने भ्रष्टाचार के विरोध के बहाने नवाज सरकार की नाक में दम कर दिया है। सूत्रों की माने तो ये प्रदर्शन नवाज सरकार को गिराने की साजिश का हिस्सा है, लेकिन सरकार गिराने का औजार बनेंगे नवाज विरोधी मुकदमे, क्योंकि इस बार नवाज सरकार की न्यायिक तख्ता पलट की है तैयारी। अपने रिटायरमेंट से पहले जनरल राहिल शरीफ ने नवाज सरकार को घेरने की तैयारी कैसे रची, देखिए पाक आर्मी का ऑपरेशन तख्ता पलट। खबरों के मुताबिक नवाज शरीफ सरकार को गिराने की साजिश पाकिस्तान के रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में सितंबर में रची गई। हालांकि इस बार फौज सीधे तख्ता पलट नहीं करेगी, बल्कि योजना अदालती आदेश के जरिए सरकार को बर्खास्त कराने की है। लेकिन इससे पहले वो सियासी मोर्चेबंदी भी तैयार कर ली जाएगी, जो कि नवाज सरकार की जगह लेगी। नवाज सरकार का सियासी और न्यायिक तख्ता पलट का वक्त साल 2017 में मुकर्रर किया गया है। शरीफ सरकार को 1 साल के भीतर गिराने की योजना का पूरा खाका रावलपिंडी में पाक आर्मी हेडक्वार्टर में तैयार किया गया, जिसमें जनरल राहिल शरीफ के साथ कई आला जनरल शामिल थे। इसके बाद मिशन तख्ता पलट शुरू कर दिया गया। इस साजिश का ही सुराग दे रहा है रावलपिंडी में लगा ये पोस्टर। इस पर इसे लगवाने वाले का नाम लिखा है शेख अमजद अली। पोस्टर में जनरल राहिल शरीफ से 2018 का चुनाव लड़ने की अपील की गई है। पाकिस्तान में कोई भी सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के 2 साल के बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन पोस्टर में जनरल शरीफ को रियायत देने की मांग भी की गई है। काफी समय से कोशिशें हो रही है और इसमें किसी भी सूरत से वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को हटा दिया जाए। लेकिन अजीब बात यह है कि पाकिस्तान में जनरल जब चाहे तब चुनी हुई सरकार को हटाकर सत्ता हथिया लेते हैं, तो जनरल शरीफ से चुनाव लड़ने की अपील क्यों हो रही है? माना जा रहा है कि ये सभी बदलाव पाकिस्तान में एक तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी है, जिसमें सत्ताधारी मुस्लिम लीग और मुख्य विपक्षी दल पीपल्स पार्टी को अलग रखा जाएगा। इसीलिए इमरान खान की तहरीक इंसाफ समेत तमाम छोटे सियासी दल नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोशिश ये होगी कि इनको हटा के इमरान खान को किसी सूरत से इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। फिर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना के जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएंगे तो नया इलेक्शन जो रिग करके उनको उठा लिया जाएगा। एक तरफ सियासी दल नवाज सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद नवाज शरीफ भ्रष्टाचार विरोधी मुकदमों में घिरते जा रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ को मुकदमों में फंसाने के पीछे एक गहरी चाल भी है। खबरों के मुताबिक साजिश के तहत 2017 में नवाज को भ्रष्टाचार का दोषी साबित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ के खिलाफ सजा का ऐलान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कैसे सुनाएगा, इसकी तैयारी भी हो चुकी है। इसके बाद पाकिस्तान में मध्यावधि चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। खबरों के मुताबिक इस मौके पर सियासी दलों के तीसरे मोर्चे का नेता राहिल शरीफ को चुन लिया जाएगा। दरअसल पाकिस्तान में सेना प्रमुख राहिल शरीफ बेहद लोकप्रिय हैं। सेना इसी का फायदा उठाकर राहिल शरीफ को बाकायदा न्यायिक और सियासी तख्ता पलट कर सत्ता देना चाहती है। माना जा रहा है कि जनरल शरीफ आसानी से तीसरे मोर्चे के नेता बन जाएंगे और ये मोर्चा चुनावों में भी जीत हासिल कर सकेगा।
सेना चाहती है ऐसी गवर्नमेंट हो जो बिल्कुल उसकी पिट्ठू हो, और वो उनको इमरान खान उनको मिल गए हैं, उन्हीं को लाने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। खबर है कि तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान विदेश मंत्री के पद के बदले जनरल राहिल शरीफ की सरकार में शामिल होने के लिए राजी हैं। सेना की सरपरस्ती में होने वाले इस सियासी तख्तापलट में कई नेता और संगठन शामिल हैं, क्योंकि सेना ने उन्हें जम्मू कश्मीर में आतंक का नया दौर शुरू करने का भरोसा दिया है। दरअसल पाकिस्तान में बहुत से लोग नवाज शरीफ की नीतियों को मोदी सरकार का माकूल जवाब नहीं मानते। उनको लगता है कि नवाज शरीफ की भारत नीति की वजह से ही मोदी सरकार पाकिस्तान पर हावी हो गई है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक अगले साल जनरल राहिल शरीफ को बाकायदा चुनाव के जरिए सत्ता देने की तैयारी है। ये एक तरह से सियासी न्यायिक तख्ता पलट होगा। हालांकि अब तक पाकिस्तान में फौज सीधे तख्ता पलट करती आई है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में अब तक 3 बार तख्ता पलट हो चुका है। 69 साल में 23 साल पाकिस्तान में सैन्य शासन रहा है। 1947 में बंटवारे के बाद बनी सरकार 11 साल तक चली थी। 1958 में जनरल अयूब खान ने सत्ता को हथिया लिया था। फिर 1969 में जनरल याहिया खान ने अयूब खान को बेदखल कर दिया। 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री बने। 1977 में आगे बढ़ते हुए इधर जनरल जिया उल हक ने भुट्टो का तख्ता पलट किया। फिर 1979 में भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया। 1999 में नवाज शरीफ का परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया। फिर 2008 तक पाकिस्तान पर सैन्य शासन रहा। तो पाकिस्तान में अब एक बार फिर सत्ता पर कब्जा करने के लिए तैयार है फौज, क्योंकि नवाज शरीफ का भ्रष्टाचार के आरोपों से बेदाग निकलना आसान नहीं। कुछ वक्त पहले पनामा पेपर्स लीक मामले में टैक्स चोरी करने वाले 12 देशों के पूर्व और मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्षों के नाम का खुलासा हुआ था। इसमें नवाज शरीफ का नाम भी था। इस खुलासे के बाद पाकिस्तान में और मजबूत हो गए सेना अध्यक्ष राहिल शरीफ। राहिल शरीफ की लोकप्रियता की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। 4 महीने पहले भी पाकिस्तान के कई शहरों में लगे पोस्टर में राहिल शरीफ से सत्ता खुद अपने हाथ लेने की अपील की गई थी। राहिल शरीफ के लिए लगने वाले पोस्टरों का यह सिलसिला 2 साल पहले शुरू हुआ था, जब उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बड़ा फौजी अभियान शुरू किया। इसके बाद से ही राहिल शरीफ पाकिस्तान में सबसे लोकप्रिय शख्सियत बन गए। इतने लोकप्रिय कि वो चुनी हुई सरकार के काम में सीधे दखल देने लगे। जिस वक्त कव्वाल अमजद साबरी की हत्या हुई, उस वक्त जनरल राहिल शरीफ पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नसीर जानजुआ को लेकर कराची पहुंचे थे। उन्होंने कानून व्यवस्था पर बैठक भी की थी। इस साल अप्रैल में भारत से बातचीत के बाद पाकिस्तान विदेश सचिव एजाज चौधरी को लाहौर बुला लिया था, ताकि वो प्रधानमंत्री से पहले आर्मी चीफ को ब्रीफ कर सके। मई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से परेशान होकर राहिल शरीफ ने पूरी पाकिस्तान कैबिनेट को ही रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर में तलब कर लिया था। पाकिस्तान में राहिल शरीफ का कद बढ़ने की वजह ये भी थी कि भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से नवाज शरीफ सरकार लगातार अलोकप्रिय होती जा रही थी। फिर करप्शन चार्जेस में वो फंस गए नवाज शरीफ, उनकी छवि बहुत खराब हो गई है। नवाज शरीफ को सबसे ज्यादा नुकसान पनामा लीक खुलासे से हुआ। पता चला कि नवाज शरीफ के बेटे हुसैन और हसन और बेटी मरियम ने टैक्स हेवन माने जाने वाली ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कम से कम 4 कंपनियां शुरू की। कंपनियों के जरिए लंदन में 6 बड़ी संपत्तियां खरीदी। फिर इन संपत्तियों को गिरवी रखकर विदेशी बैंक से करीब 70 करोड़ का लोन लिया गया। 2 अपार्टमेंट खरीदने में बैंक ऑफ स्कॉटलैंड नामक बैंक से मदद ली। शरीफ परिवार की सऊदी अरब में भी एक इस्पात मिल है। पनामा पेपर में नाम के खुलासे के बाद से प्रधानमंत्री के खिलाफ जबरदस्त सियासी हमले शुरू हो गए। हालात ऐसे बने कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को नवाज शरीफ और उनके परिवार के सदस्यों को नोटिस भेजना पड़ा। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाएंगे। ये भी छुपा नहीं है कि पर्दे के पीछे से पाकिस्तानी सेना भी अदालत के फैसले को प्रभावित करती है। खबर ये भी है कि नवाज शरीफ की पाप की कमाई का ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार का एक डॉजियर पाकिस्तान की सेना ने तैयार किया है। भ्रष्टाचार से जुड़े इन सबूतों को मीडिया में लीक करने की तैयारी है, ताकि जब मध्यावधि चुनाव हो तो नेता भ्रष्ट दिखें और राहिल शरीफ पाकिस्तान को बचाने वाला संकट मोचक। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो
तो हम आपको यहाँ ब्रेक से पहले दिखा रहे थे कि किस तरह से तख्ता पलट की जो साजिश है वो रची जा रही है पाकिस्तान में एक बार फिर से। और ब्रेक से पहले हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाया था कि क्या क्या किस सन में किस तरीके से आए और फिर तख्ता पलट किया गया। अब खबरें ये आ रही है जिस तरीके से पाकिस्तान में नवाज शरीफ सरकार के तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। सेना, न्यायिक और सियासी तख्ता पलट, ये खबरें सिर्फ अटकलबाजी नहीं है। माना यह जा रहा है कि अदालत में दोषी ठहराए जाने से पहले नवाज सरकार की गिनती के दिन ही बचे हैं। और इसकी वजह यह भी है कि पाकिस्तानी सेना नवाज सरकार की भारत से जुड़ी विदेश नीति से सहमत नहीं है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने जबरदस्त गोलीबारी की। भारतीय सेना के जाबाजों ने भी उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। इस कार्रवाई में आज 2 भारतीय जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानी सेना भारी मोर्टार का इस्तेमाल भी कर रही है ताकि गोलीबारी की आड़ में घुसपैठियों को नियंत्रण रेखा पार करा सके। 5 और 6 नवंबर की रात को मध्य रात्रि के बाद एक इन्फिल्ट्रेशन बिड जो है वो हमारे बहादुर जवानों ने फाइल किया है। और अर्ली मॉर्निंग सुबह के टाइम पर भी एक इन्फिल्ट्रेशन बिड जो है हमने फाइल किया था। उड़ी हमले के बाद से ही भारत पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। मोदी सरकार ने आक्रामक नीति अपनाते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में कमांडोज की सर्जिकल स्ट्राइक को भी हरी झंडी दी। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग करना भी शुरू कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया की खबरों के मुताबिक नवाज सरकार ने इस बहाने सेना को घेरने की कोशिश की है और आतंकियों पर नियंत्रण रखने का दबाव बढ़ाया, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। इसके बाद से ही पाकिस्तानी सेना ने नवाज सरकार को गिराने की योजना पर अमल शुरू कर दिया और अब राहिल शरीफ के समर्थन वाले पोस्टर दिखने लगे। फास्ट बेसिस पे केस चला के इनको हटाया जा सकता है और पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हो गए हैं। खबर ये भी है कि जनरल राहिल शरीफ को चीन का भी पूरा समर्थन है। चीन नवाज शरीफ को भरोसेमंद नहीं मानता। चीन चाहता है कि पाकिस्तान में उसने जो करोड़ों का निवेश किया है वो आतंकी हमलों और सियासी उथल पुथल से सुरक्षित रहे। भारत को काबू में रखने की रणनीति के तहत वो पाकिस्तान के मोर्चे को हमेशा खुला रखना चाहता है। नवाज सरकार उसकी इस राह में रोड़ा है, जबकि पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पर तनाव कर जम्मू कश्मीर में आतंक की नई लहर शुरू करने की कोशिश कर रही है। ऐसा हुआ तो ये चीन के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि तब पाकिस्तान के मोर्चे पर उलझा भारत दक्षिण चीन सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय विवाद में चीन के खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा नहीं हो सकेगा। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान सेना और जनरल राहिल शरीफ के ऑपरेशन तख्ता पलट को चीन का भी समर्थन हासिल है।